हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सर आपको आपके यूट्यूब चैनल एके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले जो आपने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था क्या, आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करके आपको खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का वर्गीकरण किया, आपको बता दिया था एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। तो मित्रों जो है आज हम जो है आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, है ना। इसे क्या कहा जाता है, साइक्लिक यौगिक। जब साइक्लिक यौगिक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कार्बनिक परमाणु जो होते हैं, जो कार्बन परमाणु होते हैं, ये आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बना लेते हैं, साइकिल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, साइकिल बना लेते हैं। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड की, ओपन चेन कंपाउंड की। पहला क्या था, ओपन, है ना, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड भैया इसकी चर्चा हो चुकी है ना। आज हमको क्या करना है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड की चर्चा। क्लोज्ड चेन कंपाउंड, कंपाउंड इसे कहा जाता है क्या, बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला वाले या युक्त, चाहे जो कहें, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। इनकी श्रृंखलाएं क्या होंगी, बंद रहेंगी, है ना, बंद श्रृंखला युक्त यौगिक हैं। अब बंद श्रृंखला किसे कहा जाता है, आप लिखेंगे कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखलाएं क्या होती है, बंद होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, अर्थात पहला कार्बन अंत के कार्बन से जुड़ा होता है। आप सीधे लिखेंगे इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखलाएं क्या होती हैं, बंद होती हैं, अर्थात पहला कार्बन परमाणु अंत के, है ना, अंत के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है या रहता है, जुड़ा रहता है। होता क्या है भैया, यहाँ पर बंद श्रृंखला, ये सीधा कह रहा है, इसे कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंद श्रृंखला वाले। जैसे आप देखो यहाँ पर कैसे बंद श्रृंखला कहा जाए भैया, कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, नहीं हो सकता। 2 कार्बन परमाणु की संख्या है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, क्या बंधा हुआ है, नहीं। एक तीसरा है, ये है, इसे 1 कहा, इसे 2 कहा, और इसे क्या कहा, 3 कहा। एक कार्बन परमाणु, दूसरा कार्बन परमाणु, तीसरा है। अब तीसरा क्या हो गया, पहले से जुड़ गया, इसे कहा जाता है क्या, बंद श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर सीधा क्या है, जब पहला क्या होगा, अंत से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तब इसे क्या कहेंगे, बंद श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। यहां पर संख्या देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस प्रकार से आप देखें, आप चाहे जिसको पहला मान लो, यहां पर अगर ये पहला है तो ये आपका दूसरा होगा, ये आपका तीसरा होगा, तो ये आपका क्या होगा, चौथा होगा। तो जो पहला कार्बन होगा अंत के कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। पहला कार्बन क्या होगा, अंत के कार्बन से जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है, साइक्लिक यौगिक कहलाता है, चक्रीय यौगिक कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है, चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है।
अब ये जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्या? होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। क्या होता है? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, समचक्रीय और विषम चक्रीय। इसे क्या कहा जाता है? समचक्रीय और विषम चक्रीय। ये जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक है, साइक्लिक का मतलब होता है इसको क्या कहते हैं? चक्रीय यौगिक। क्या कहते हैं भैया हिंदी इसकी? चक्रीय यौगिक। ये जो चक्रीय यौगिक है यह 2 तरह का होगा, एक होगा समचक्री, दूसरा क्या होगा? विषम चक्री होगा। समचक्री माने समान प्रकार के परमाणु से बना हो, उसे क्या कह देते हैं? समचक्री कहते हैं। विषम चक्री में क्या हो गया? जैसे ये चाक है, ये आपका चाक है, जब ये चाक ही आपस में जुड़ रहे हैं, एक ही जैसे हैं सभी चाक, है ना, 3 चाक ऐसे जुड़ गए आपस में, जब चाक ही आपस में जुड़ रहा है तो समचक्री हो गया, है ना। बीच में कौन आ गया? आपका पेन आ गया। जब आपके बीच में पेन आ गया तो ये विषम है कि नहीं है? अगर ये विषम है तो क्या हो गया? विषम चक्री हो गया। तो सेम है जैसे आप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका चक्रीय यौगिक है यह 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2। मैंने आपको जो है इसकी सरणी बना करके बता दिया था। तो आगे आप देखिए, जो आपका चक्रीय यौगिक है ये 2 तरह का होता है, एक होता है समचक्री, दूसरा होता है आपका विषम चक्री। तो पहला क्या है? समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक इसे कहते हैं क्या? होमोसाइक्लिक कंपाउंड समचक्रीय यौगिक। आप लिखेंगे इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला सिर्फ कार्बन परमाणुओं के द्वारा बनी होती है। भैया ये कह रहा है कि सिर्फ कार्बन परमाणु के द्वारा बंधी होती है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जो परमाणु पाए जाएंगे। कार्बन जो इसकी मुख्य श्रृंखला होगी वो किससे बनी होगी? कार्बन से बनी होगी। तो इसे और एक चीज कहा जाता है, इसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इसको और क्या कहते हैं? जब भैया ये कार्बन से बना हुआ है इसको और क्या कह सकते हैं? इसको कार्बोसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। ऐसे लिख देंगे इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अच्छा, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भैया इसकी रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हुई है? कार्बन से बनी हुई है। जब इसकी रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनेगी तो इसको क्या कहा जाएगा? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, हमारी बातें आप समझ रहे होंगे। हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला सिर्फ क्या होती है? कार्बन परमाणुओं के द्वारा बनी होती है। अगर कार्बन परमाणु के द्वारा बंधा हुआ है तो इसको क्या कहा गया? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया। ठीक है, अब आप देखिए कैसे इसे कहा गया, कैसे इसकी रिंग होती है। अब यहां पर क्या है? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, समचक्री है। अब भैया यहां पर कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो इस प्रकार से आप देखें तो भैया ये जो चक्री है, इसका जो चक्र है, जो इसकी रिंग है, क्या इसमें कार्बन के अलावा और कोई है? और कोई होने का मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन इसके रिंग में कौन आएगा? वो कार्बन आएगा। तो इसे कहा जाएगा क्या? कार्बोसाइक्लिक समचक्री यौगिक कहा जाएगा। और आगे देख लो, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर इस प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है।
तो इसे क्या कहा जाएगा भैया? एक ही प्रकार के कार्बन परमाणु हैं कि और हैं, भिन्न हैं? भिन्न नहीं है भाई, एक ही प्रकार के हैं। संख्या और बढ़ा दो, 1 2 3 4 और 5, तो आप देखोगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन दिखाई दे रहा है। इसके रिंग में एक ही प्रकार का परमाणु दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या कहा गया? ऐसे और देख लो, है ना? यहाँ पर ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब देखें यहाँ पर भाई आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन दिखाई दे रहा है ना? तो इसे क्या कहा गया? समचक्री यौगिक और या कार्बोसाइक्लिक यौगिक कहलाया, है ना? आप ऐसे सल्फर का देख लो, फास्फोरस का देख लो, किसी का अगर जैसे सल्फर है ना या सेट होता है तो कहा जाता है, जैसे अगर सल्फर मान लीजिए ऐसे आपस में जुड़ रहा हो, है ना, सल्फर का या सेट होता है, आपस में जुड़ रहा है और ये एक रिंग सिस्टम में आ जाए, सिर्फ इसमें क्या हो? सल्फर एटम ही हो, तब इसे हम क्या कहेंगे? समचक्री कहेंगे, है ना? हालांकि ऐसे सल्फर नहीं जुड़ता, इसकी वैलेंसी अलग ढंग से होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्या होगा, अगर एक ही प्रकार का परमाणु रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? समचक्री कहेंगे। अगर इसी में क्या हो जाए, कोई और आ जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं? विषम चक्री कह लेते हैं। तो आपने देखा क्या है, ये समचक्री है। अब विषम चक्री यौगिक किसे कहेंगे? विषम चक्री और यौगिक किसे कहेंगे? विषम चक्री यौगिक का मतलब होता है कार्बन के अलावा क्या हो जाए, कोई और आ जाए, है ना? दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा है आपका विषम चक्री यौगिक। क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। जो विषम चक्रीय यौगिक है इसे कहा जाता है क्या? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो आप लिखेंगे इस प्रकार के, है ना, कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में देखिए भाई, कहीं कहीं पर अगर हिंदी लिखने में मात्रा गड़बड़ हो जाए तो आप लोग उसको सुधार लेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अलावा के, ऐसे लिख देते हैं, कार्बन परमाणुओं के साथ साथ अन्य परमाणु जैसे क्या हो सकता है आपका? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर हो सकता है, क्या होता है? इत्यादि पाए जाते हैं। जब इनके अलावा अन्य पाए जाएंगे, इसे का क्या कहा जाएगा? विषम चक्रीय यौगिक कहा जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। ऐसा आप कह सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको पेन का उदाहरण बता दिया था, या जो है पेन और चाक को जोड़ करके मैंने दिखाया कि क्या है, दो आपका क्या है? चाक है और एक क्या है? पेन है। तो पेन जो है तो अलग है, चाक क्या है? अलग प्रजाति क्या है? जब दो प्रजातियां चेंज हो गई, एक ही रिंग में पाई गई, तो उसे क्या कहा जाता है? विषम चक्री कहा जाता है। अब आप विषम चक्री का उदाहरण देख लीजिए। विषम चक्री का उदाहरण अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है? विषम चक्री में आप ऐसे देखिए, है आपका ये कार्बन है और यहां पर क्या है आपका? ऑक्सीजन आ गया, ये है ना। अब यहां पर क्या हो गया? कार्बन को हटा करके इसका स्थान कौन ले लिया है? ऑक्सीजन ले लिया, भाई विषम चक्री हो गया। और आगे देख लो, एक कार्बन है, दो कार्बन है, इस प्रकार से यहां पर कार्बन है, यहां पर क्या हो गया? सल्फर आ गया, तो विषम चक्री हो गया, है कि नहीं है? इसी प्रकार से और है आपका, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन आ जाए, तो ये क्या है आपका? रिंग में क्या हो गया? अन्य परमाणु आ गया, तो ये क्या हो गया? विषम चक्री हो गया, है कि नहीं है?
तो इसे क्या कहा जाता है? विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक में फिर इसके बाद बताएंगे विषम चक्रीय यौगिक और क्या है ना। अब देखिए समचक्रीय यौगिक है जो, इसको क्या क्या कहा जाता है, कैसे इसका क्या है ना। समचक्रीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था क्या? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा बांटा गया था एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक क्या था आपका? एक था आपका एलिसाइक्लिक, दूसरा क्या था आपका? एरोमेटिक। क्या था? पहला क्या था? मैंने पहला लिख दिया क्या? एरोमेटिक। कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। जो एरोमेटिक कंपाउंड है यह जो है क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एरोमा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एरोमा, जिसका मतलब होता है क्या? प्लेजेंट स्मेल। प्लेजेंट स्मेल का मतलब होता है क्या? तीक्ष्ण। क्या होती है? तीक्ष्ण गंध। इसमें क्या होती है? तीक्ष्ण गंध पाई जाती है। इसको कौन दिया? केकुले ने दिया। कौन ने कहा? केकुले। केकुले महोदय ने बताया कि ये जो है एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई, एरोमा से, जिसका मतलब होता है तीक्ष्ण गंध युक्त। ऐसे पदार्थ जिसमें से क्या होती है? तीक्ष्ण गंध आती है, उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। अब जो केकुले थे इन्होंने क्या बताया? कई कंडीशंस बताए थे, है कि नहीं। ये क्या होते हैं? बेंजीन जैसे क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है? बेंजीन जैसे होती है। केकुले ने बताया कि यह क्या होता है? केकुले ने बताया कि वह पदार्थ एरोमेटिक हो सकता है जिसके पास क्या हो? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। इन्होंने, केकुले ने क्या क्या बताया था? केकुले ने कहा कंपाउंड क्या होना चाहिए? शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कंपाउंड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इनके पास क्या हो? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। और एक चीज होता है यहां पर जो है, ऑल कंपाउंड आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। सभी कंपाउंड जो होते हैं इसके जो है क्या होते हैं? sp2 संकरण अवस्था में पाए जाते हैं। अब इन्होंने तो बता दिया कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कहने का मतलब उसका क्या होना चाहिए? चक्रीय क्रम में होना चाहिए। और कंपाउंड शुड भी क्या होना चाहिए? प्लेनर। और क्या होना चाहिए? उसका एक प्लेन में होना चाहिए। अगर प्लेनर है तब तो वह एरोमेटिक है, अगर प्लेनर नहीं है तो वह एरोमेटिक नहीं है। कंपाउंड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ऐसे कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो क्या है? एरोमेटिक है, अन्यथा नहीं है। अगर आप उदाहरण देखेंगे एरोमेटिक में, तो एरोमेटिक में क्या होता है? दो तरह के आते हैं। एक होता है क्या एरोमेटिक में? एक होता है आपका बेंजेनोइड और एक होता है नॉन बेंजेनोइड। दो तरह का होता है। एक इसको क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है क्या? बेंजेनोइड। दूसरा को क्या कहा जाता है? नॉन बेंजेनोइड कहा जाता है कि नहीं। बेंजेनोइड और इसको क्या कहा जाता है? अब आप समझ गए होंगे कि ये इन्होंने कहा है कि नहीं। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या होता है? यहां पर ऑल कंपाउंड हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हम एक चीज और जोड़ दे रहे हैं, ऑल कार्बन एटम आर प्रेजेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर जो संकरण होगा वह क्या होगा? sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। वह क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एरोमेटिक शब्द क्या है।
इसको कौन दिया? केकुले महोदय ने दिया। अब आप देखें जो इसका सरलतम है, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड पाया जाता है। कंपाउंड शुड बी हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एक चीज और जोड़ देते हैं यहाँ पर, एक शब्द और जोड़ देते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड या ऐसे हटा करके जोड़ देते हैं, यहां से लिख देते हैं कंपाउंड, कंपाउंड शुड हैव alternate single एंड डबल बॉन्ड। कंपाउंड जो होता है भैया एकांतर क्रम में क्या होगा, इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड पाया जाएगा। एकांतर क्रम में एक के बाद एक क्या होगा आपका, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया जाएगा। देखें कैसे होता है, ठीक है। तो आप देखें कैसे हो रहा है। जैसे सबसे सरलतम एरोमेटिक कंपाउंड क्या है आपका, सबसे सरलतम एरोमेटिक कंपाउंड आपका क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन, बेंजीन। अब बेंजीन है, यहां पर क्या है, ये है बेंजीन है, इसका फार्मूला क्या है, C6H6 है। ये आपका बेंजीन है भैया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, नहीं तो सोचा कैसे कैसे कह देते हैं। यहां पर इस प्रकार से आप देखें, H है, H है, H है, H है, H है और H है। अब आप देखिए ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, रिंग में है, और कैसा है, प्लेनर है, एक प्लेन में है, और इसमें क्या है, एकांतर क्रम में क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड तो दूसरा डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तो दूसरा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो एकांतर क्रम में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पाया जाता है। और आप देखेंगे तो सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 संकरण अवस्था में होते हैं। एक सिग्मा यहाँ पर, दूसरा पाई होता है भाई। जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा। तो यहाँ पर इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp2। इसी प्रकार से एक सिग्मा, दो सिग्मा, यहाँ पर इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp2। ऐसे अगर आप चेक करेंगे तो जितने भी कार्बन मिलेंगे, ए सिग्मा, तो यहाँ पर ए पाई हो गया, तो ये क्या हो गया, sp2। इसी प्रकार से इसका भी एक सिग्मा, इस प्रकार से टोटल सिग्मा की संख्या कितनी हो गई, 3। अगर 3 सिग्मा है तो संकरण क्या हो जाएगा, sp2। और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक सिग्मा और इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो गया, sp2 संकरण हो गया। यहाँ पर एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो यहाँ पर संकरण क्या हो गया, sp2 हो गया। संकरण क्या हो गया, sp2 संकरण हो गया। आप देख रहे हैं सभी कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था में है, sp2 है। और इन्होंने कहा कि इनके पास क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब n बराबर अगर आप 1 रखोगे, n बराबर 1 रखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये क्या है कि भैया यहाँ पर क्या है, n बराबर जब 1 रखोगे तो हो जाएगा क्या, 4 गुणे 1+2 पाई बराबर आएगा क्या, 4 का नाम 4 +2 पाई बराबर हो जाएगा कितना, 6 पाई। तो आप काउंट कर ले, इनमें कितना पाई, 1 2 3। अगर 3 पाई है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2, कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ऐसा कंडीशन है तब वह क्या है, आपका एरोमेटिक है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो वह एरोमेटिक नहीं है। अब देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं यह 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2। एक होता है बेंजेनॉइड, दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड। अब बेंजेनॉइड क्या है और नॉन बेंजेनॉइड क्या है, आप देखें, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। जो बेंजेनॉइड है, बेंजेनॉइड, अगर आप बेंजेनॉइड कहें तो बेंजेनॉइड का मतलब होता है कि वे एरोमेटिक यौगिक जो बेंजीन से बने होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन
बेंजीन से भी उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेंजेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजेनॉइड कहते हैं। जैसे अब आपका जो है ये आपका बेंजीन से उत्पन्न हो गया, चला ठीक बा, ये तो बेंजीन ही है, इसे क्या कहते हैं? बेंजीन है। और आगे जोड़ दो भैया, 2 बेंजीन रिंग को जोड़ दो, ये क्या है आपका? बेंजीन है। और नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन है ना, संख्या और बढ़ जाएगी बेंजीन की। इसी प्रकार से है ना, संख्या 3 हो गई। इसे कहते हैं क्या? एंथ्रासीन। तो ये आपका क्या है? ये आपका बेंजीन है, ये आपका नेप्थलीन है, ये आपका क्या है? एंथ्रासीन है। ये सब कैसे हैं? बेंजीन से बने हुए हैं। अगर कंपाउंड क्या हो, बेंजीन से बना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? बेंजेनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंजेनॉइड कहा जाता है। और ऐसे एरोमेटिक यौगिक जो बेंजीन से व्युत्पन्न नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन बेंजेनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन बेंजेनॉइड कहा जाता है। अब अगला देख लेंगे क्या नॉन बेंजेनॉइड क्या है? नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए जो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पर होता क्या है? यह बेंजीन से बना नहीं है, यह बेंजीन से नहीं बना होता है। कहने का मतलब है ये जो है बेंजीन से व्युत्पन्न नहीं है। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में हम आपको बता रहे हैं कि नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये बेंजीन से व्युत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में आपको होता है क्या? ट्रोपोलोन और क्या होता है आपका? होता है एजुलीन होता है। ट्रोपोलोन होता है और एजुलीन होता है। ट्रोपोलोन और एजुलीन आप देखें तो ट्रोपोलोन क्या है? एक 7 मेंबर्ड रिंग है। क्या है? एक 7 मेंबर्ड रिंग है। ऐसे इस रिंग में क्या है? आप देखेंगे 7 कार्बन एटम है और यहाँ से क्या है आपका? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ से आपका जो है हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ा हुआ है। तो ये आपका ट्रोपोलोन है। इसी प्रकार से आपका एजुलीन भी है। एजुलीन इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एजुलीन भी आपका ऐसे ही है। एजुलीन भैया आपका जो है देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये भी एक 7 मेंबर्ड रिंग है। 7 मेंबर्ड रिंग इस प्रकार से यहाँ पर ये आप देखें तो, और यहाँ पर क्या होता है? 7 मेंबर्ड रिंग होती है और यहाँ पर इससे जो है जुड़ा होगा आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग। क्या जुड़ा होगा? 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ा होगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देखें ऐसे अगर 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक के बाद एक जैसे यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग जो है ये है 5 मेंबर्ड रिंग और एक जो है आपका यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से देखें इसे क्या कहा जाता है? एजुलीन कहा जाता है। ये क्या है आपका जो है नॉन एरोमेटिक, क्या है? नॉन एरोमेटिक बेंजेनॉइड कंपाउंड है। यहाँ पर भी आप देख लेंगे तो कुल जो है पाई बांड कितने हैं? अगर आप देखेंगे तो पाई बांड कितने हैं? 6 हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, पाई बांड 3 हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो कुल हो जाएंगे कितने? 6 हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो टोटल जो है अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल आप काउंट करेंगे तो पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई बांड जो है, अगर पाई बांड की बात करें तो पाई बांड इक्वल टू कितना हो जाता है? 5 पाई बांड है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है कितना? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्या है, नॉन बेंजेनाइट एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं। अगला जो है, जो आपका है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अगला क्या है आपका, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होता है, देखिए जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अगला है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिए जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसे हिंदी में भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड ही कहते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये जो होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये क्या है आपका एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। अब एलिफैटिक का मतलब होता है, यहां पर देखिए कैसे जोड़ा गया, तो यहां पर जो एली है और यहां पर साइक्लिक दोनों जोड़ दिए जाते हैं, तो यहां पर बन जाता है क्या आपका, एलिसाइक्लिक बन जाता है। क्या बन जाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपका बन जाता है। अब होता है इसका मतलब ये है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं यह एलिफैटिक कंपाउंड की तरह होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, रिंग सिस्टम में पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना, एलिसाइक्लिक यौगिक एलिफैटिक क्या होते हैं, एलिफैटिक यौगिकों की तरह होते हैं, यौगिकों की तरह होते हैं, एलिफैटिक यौगिकों की तरह होते हैं, परंतु ये रिंग सिस्टम में पाए जाते हैं। परंतु ये रिंग सिस्टम, हम क्या कह रहे हैं, रिंग में पाए जाते हैं। रिंग में पाए जाने का मतलब है ये क्या होते हैं, साइक्लिक मैनर में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, साइक्लिक मैनर में पाए जाते हैं। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपने देखा, यहां पर मैं बता रहा हूं ये कैसे हैं, एलिफैटिक यौगिकों की तरह है। कैसे है, एलिफैटिक यौगिक है। जो एलिफैटिक यौगिक है, एलिफैटिक का मतलब होता है, क्या होता है, फैट से प्राप्त होने वाले यौगिक। किससे प्राप्त होने वाले, फैट से प्राप्त होने वाले यौगिक। तो जो फैट होता है, फैट में पाए जाने वाले यौगिक क्या होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह होते हैं। और क्या होता है, परंतु इसमें यह भिन्नता होती है कि ये क्या होते हैं, रिंग सिस्टम में पाए जाते हैं। बस इतना ही है। जैसे आपका देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं एग्जाम्पल में, आप इसका देख लीजिएगा। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, तो एग्जाम्पल मैं इधर से ही दिखा दे रहा हूं। एग्जाम्पल आप अगर आप देखें तो जैसे आपका क्या है, और एक चीज होता है, साइक्लिक सिस्टम में कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए। जब 2 से अधिक रहेगी तभी क्या होगा, साइक्लिक सिस्टम बनेगा। अगर 2 कार्बन से कम कार्बन रहे, 2 से कम रहेगा, 2 ही रहेगा, या 2 से कम रहेगा, तब साइक्लिक सिस्टम नहीं बनेगा। लेकिन जब 2 से ज्यादा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तब साइक्लिक सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए, जैसे अगर यहां पर कार्बन की संख्या अगर 3 है, तो अभी ये आप देखें, ये क्या है आपका, एलिफैटिक है। कैसा है ये, एलिफैटिक है। कहने का मतलब ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है ये, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका नेम क्या है, आप लोग जानते हैं, एक ऐसा है, एल्केन है ना। एकल बंध कार्बन के बीच में कैसा बंध दिखाई दे रहा है, एकल बंध दिखाई दे रहा है। और यहां पर अगर आप देखें तो कार्बन की संख्या 1 2 3 है, तो 3 होने के नाते इसको क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और एकल बंध के लिए एन लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, ये प्रोपेन हो जाता है। ये आपका प्रोपेन है। और आप देखें इसी प्रकार से इसको आप क्या करेंगे, अगर इसको आप जो है इसी प्रकार से अगर आप इसको इस प्रकार से देखें, इसको साइक्लिक मैनर में कर दें, भाई यही कार्बन है 1, और यहाँ पर क्या हो गया 2, और यहाँ पर क्या हो गया 3, इसको आप जोड़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, आपको बताया गया है कि यहाँ पर आप देखिए तो ये क्या है, प्रथम कार्बन क्या है, अंत के कार्बन से जुड़ गया है।
प्रथम कार्बन क्या हो गया, जैसे ये पहला कार्बन है तो ये क्या है आपका दूसरा कार्बन, ये क्या है आपका तीसरा कार्बन है, तो प्रथम कार्बन अंत के कार्बन से जुड़ गया। और इसका नेम लिखते समय सबसे पहले क्या करते हैं आप, प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखा जाता है इसमें क्या, साइक्लो। क्या लगाया जाता है, साइक्लो लगाया जाता है, प्रीफिक्स लगाया जाता है साइक्लो। थोड़ा हम जो है इसको हटा दे रहे हैं, ऐसे इसका जो है आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। देखें जैसे ये है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रीफिक्स सबसे पहले, प्रीफिक्स माने होता है पूर्व लग्न, क्या लगाया जाता है, साइक्लो। साइक्लो लगाया जाता है। और फिर इसके बाद जो है आप देखिए प्रीफिक्स हो गया साइक्लो, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, रूट वर्ड। इसमें जो है प्रीफिक्स साइक्लो का यूज किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, रूट वर्ड होता है। क्या होता है, रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं। फिर इसके बाद जो है क्या लगा देते हैं, सफिक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, फार्मूला। फार्मूला ये बनता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है भैया, प्रीफिक्स। फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है आपका, रूट वर्ड। फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है आपका, सफिक्स। क्या लिखा जाएगा, सफिक्स लिखा जाएगा। अब आप देखें तो भैया ये कैसा है, साइक्लिक है। कैसा है ये, साइक्लिक है, इसीलिए इसमें सबसे पहले क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, साइक्लो धन। फिर यहाँ पर कार्बन, कार्बन की संख्या क्या है, जो रूट वर्ड है 1 2 3, अगर 3 है तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, धन। फिर आप देखिए एकल बंध के लिए क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। अब आप इसको जोड़ दोगे, जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। संख्या और आगे इसी प्रकार से बढ़ा दो, 1 2 3 और क्या बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया। अब आप देखिए चार कार्बन हैं, ऐसे मैंने जोड़ दिया 4 कार्बन। अब इसको क्या कहोगे आप, इसको आप कहेंगे जब 4 कार्बन हो जाता है तब इसको आप कहते हैं क्या है, देखिए वही चीज है, साइक्लिक मैनर में है तो आप लिखेंगे क्या, साइक्लो। साइक्लो लिख देना। अब 1 2 3 4, अगर 4 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूट। फिर क्या लगा देंगे आप, एन, तो क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा। आप इस फार्मूले को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, आगे और देखें, और इसी प्रकार से एग्जाम्पल अगर आप देखें तो क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर और एग्जाम्पल दिखाए जा सकते हैं, है ना। और एग्जाम्पल आप देख लें इसके जो है, और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5। कितनी कार्बन है, 5 कार्बन है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर कार्बन की संख्या है कितनी, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है आपकी, है 1 2 3 4 5 है। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नाम लिखने से पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखना। सबसे पहले क्या है, साइक्लिक मैनर में है। कैसा है, साइक्लिक है, इसलिए मैंने क्या लिखा, साइक्लो। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और 5, अगर 5 है तो रूट वर्ड क्या होता है, पेंट होता है भाई। और एकल बंध के लिए क्या लगा देते हैं, एन, तो क्या बन जाएगा, साइक्लो पेंटीन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 है। लेकिन है कैसा, ये साइक्लिक मैनर में है। अगर साइक्लिक मैनर में है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। फिर एकल बंध के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो क्या बन जाएगा, साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से संख्या आगे क्या हो, अगर 8 रहे 7 रहे, जो कुछ भी रहे, तब वहां पर क्या करते हैं, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन इत्यादि उसका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं आपका जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ाने चल रहे हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो दूसरा आपने पढ़ा था, पहला आपने क्या पढ़ा था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा क्या पढ़ा था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो परिभाषा हमने बताया था, है कि नहीं, हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक है ना कंपाउंड। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, यहां पर क्या होता है, वन आर मोर हेट्रोएटम प्रेजेंट इन दी रिंग। यहां पर क्या होता है, यहां आपने देखा होगा, आपको बताया गया होगा कि इस प्रकार के कंपाउंड में कार्बन के अलावा अन्य क्या होते हैं, अन्य एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि पाए जाते हैं। अगर आप साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कहें, इसे कहते हैं क्या, विषम चक्रीय, हिंदी में क्या कहते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय का मतलब होता है, हमने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, कार्बन के अलावा अन्य कौन आ सकता है, आपका नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है कि नहीं। तो कार्बन के अलावा अन्य आ जाए, अगर आ जाए कौन, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए या फास्फोरस आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से अगर ये जो है हेट्रो एटम आ जा रहे हैं, तब इसे कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इसकी परिभाषा पहले आपको बता चुका हूं। तो यहां पर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मैं बता रहा था कि यहां पर क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा, हेट्रो एटम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, हेट्रो एटम पाया जाएगा, है कि नहीं। हेट्रो एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, एक होता है क्या, एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। ये क्या होता है, एक होता है कैसा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक है, दूसरा कैसा है आपका, एलिसाइक्लिक हेट्रो, है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए यहां पर बात हो रही है, जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात हो गई है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिफैटिक की तरह होते हैं। तो इसके पहले आपने एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो परिभाषा देखा था, वहां पर आपने जो है क्या देखा था, हेट्रोएटम की बात नहीं की गई थी, लेकिन अब हेट्रोएटम की बात यहां पर की जा रही है। जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, तो पहले हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड की चर्चा कर देते हैं, फिर आप देख लीजिएगा एरोमेटिक कंपाउंड की चर्चा कैसे करेंगे हेट्रोएटम में। यहां पर देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे यहां पर क्या था, इसके पहले क्या था, 3 कार्बन एटम थे। 3 कार्बन एटम जब होता था, है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, कार्बन एटम ही थे, तब इसे क्या कहा गया था, आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया था। ये ऐसा है, ये आपका क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन अब यहां पर कार्बन को हटा दिया जाए, कार्बन को हटा करके इसके स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। जब कार्बन को हटा करके इसके स्थान पर ऑक्सीजन लगा दिया गया, तब इसका देखिए अब ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नेम क्या है, मैंने आपको बताया, इसका नेम क्या होगा, एथिलीन ऑक्साइड होगा पहला नेम। दूसरा नेम इसका क्या हो सकता है, इसको इपॉक्साइड भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, इपॉक्साइड भी कहते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्जीरेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जीरेन। इसका क्या है आपका जो आईपीएसी नेम, आईपीएसी सिस्टम में इसको क्या कहा जाता है, ऑक्जीरेन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए, अब यहाँ पर कार्बन की संख्या ये इस प्रकार से देखिए, रिंग की सिस्टम में यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पाया जाएगा, है ना। यहाँ पर ये आपका जो है, यहाँ पर 3 रिंग में कितने थे, 3 एटम थे। अब यहाँ पर कुल रिंग में कितने एटम हो गए हैं, 4, जिसमें एक क्या है, हेट्रोएटम, वो कौन है आपका, ऑक्सीजन है। इसे कहा जाता है भैया ऑक्जीटेन। इसे क्या कहा जाता है, ऑक्जीटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्जी, है ना, ऑक्जीटेन कहा जाता है, ऑक्जीटेन कहा गया। ठीक है, अब आप देखें और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगला आप देखिए, इस प्रकार से अगर भैया यहां पर जो है ये, है ना,
यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाए और यहाँ पर H पाया जाए तो आप देखिए हेट्रोसाइक्लिक है। कैसा है ये? हेट्रोसाइक्लिक है। कैसा है ये? हेट्रोसाइक्लिक है। ऐसा आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और यहाँ पर क्या हो रहा है, पांच कार्बन नाइट्रोजन है, यहाँ पर H है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर H है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए इसको क्या कहेंगे, ये आपका है क्या, इसे कहा जाता है पाइरोलिडीन। क्या कहा जाता है? पाइरोलिडीन कहा जाता है, पाइरोलिडीन कहा जाता है। अच्छा, ऐसा और देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। अब यहाँ पर जो है इसके स्थान पे कौन पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जा रहा है। इसे कहा जाता है क्या? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, शॉर्ट में इसे कहते हैं क्या? THF। क्या कहते हैं? THF भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अब इसके स्थान पे अगर हम सल्फर या जो है अगर सल्फर लगा दें, यहाँ पर C और यहाँ पर क्या है भैया आपका यस है, तो आप देखें इस प्रकार से है ना, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हेक्सा, वही चीज हेक्साहाइड्रो। अब यहाँ पर कहा जाएगा क्या? थायोफीन। हेक्साहाइड्रोथायोफीन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्साहाइड्रोथायोफीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया हेट्रोसाइक्लिक, है ना। ये हेट्रोसाइक्लिक क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप देखिए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? देखिए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड सेम एज जैसे आपने क्या देखा है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड देखा है, वैसे ही क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बशर्ते इसमें क्या होता है? एक हेट्रोएटम पाया जाएगा रिंग में, एक पाया जाए या एक से अधिक पाया जाएगा, लेकिन पाया जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड इसे कहा जाता है ना। इस ऐसे लिख लीजिए, इस प्रकार के इस प्रकार के, है ना, एरोमेटिक, इस प्रकार के एरोमेटिक यौगिक के रिंग में एक या एक से अधिक हेट्रोएटम, है ना, क्या होते हैं? हेट्रोएटम इसे कहा जाता है विषम समूह के एटम, जिसे क्या कहा जाता है? हेट्रो, है ना, हेट्रोएटम। मैं अंग्रेजी में ही इसको लिख दे रहा हूं, एक या एक से अधिक, है ना, क्या होते हैं? हेट्रोएटम। हिंदी में क्या कहते हैं? विषम परमाणु पाए जाते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? एक या एक से अधिक विषम परमाणु पाए जा रहे हैं। अब आप देखें तो इस प्रकार से भैया यहां पर क्या है, आप ऐसा देखें, यहां पर कार्बन है ना, या ऐसे देखिए, ऐसे मैं जोड़ दे रहा हूं, यहां पर नाइट्रोजन, है ना। ये जो है आपका पाइरिडीन है। क्या है ये? पाइरिडीन। ये क्या है? हेट्रोएटम, है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आप देखिए, ये नाइट्रोजन है, यहां पर H है,
और इस प्रकार से ये भी देखिए, इसे पाइराल कहा जाता है। क्या है ये? पाइराल है। पाइराल में भी क्या है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी क्या है? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी प्रकार से आपका क्या है, आपका ये आपका है क्या, आपका फ्यूरान है। ये आपका क्या है? आपका फ्यूरान है। ये भी क्या है? हेटेरोसाइक्लिक क्या है? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक है। इसी प्रकार से आपका क्या होता है? थायोफीन। क्या होता है? थायोफीन। यहाँ पर यस आ जाए तो ये क्या हो जाता है? थायोफीन। थायोफीन भी क्या है? आपका हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी क्या है? हेटेरोसाइक्लिक। इसे कहा जाता है क्या? थायोफीन। थायोफीन। थायोफीन भी क्या है? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो भैया आप समझ गए होंगे, जो कार्बनिक यौगिक था अब तक जो डिवीजन किया गया, ये क्या किया गया? श्रृंखला के आधार पर, कहने का मतलब इसकी चेन के आधार पर, इसके स्ट्रक्चर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब जो है, जो अगला वर्गीकरण किया जाएगा वो क्रियात्मक समूह के आधार पर किया जाएगा। इसको हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप जो है हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को क्या करिए? बढ़िया से देखिए और अपना नोट्स बनाइए और इसको क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। आप जो है इसी प्रकार से मेरे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। आप जो है मेरे साथ कंटिन्यू लगे रहिए। मैं आपको जो है पूरा सहयोग करूंगा और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।